मायावती राहुल गांधी की बखिया उधेड़ती नजर आ रही है और बता दें आपको, कल भी कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोलने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने तंज कसा था। आज फिर से उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है। बड़ी खबर इस वक्त की, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ में सृष्टि। और चलिए मायावती के ट्वीट को देखते हैं कि मायावती ने एक बार फिर से राहुल गांधी पूरे कांग्रेस पार्टी पर क्या कहा, कांग्रेस ने क्या पलटवार किया है। आपने देखा कि जातिगत जनगणना कराना राहुल गांधी का मिशन बन चुका है दर्शकों, और जातिगत जनगणना को लेकर ऐसा भाषण दिया है राहुल गांधी ने, अब अपने समर्थक को खुश करने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। अब कल बोला कि प्रधानमंत्री, लगता है अब दूसरे प्रधानमंत्री आएंगे तो वो करा देंगे। मतलब राहुल गांधी का इशारा था कि ये जा रहे हैं अगली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी सरकार चली जाएगी, कोई और प्रधानमंत्री होगा तो वो करेगा। इशारा अपने ओर था, इशारा किसी और की ओर हो भी नहीं सकता। चाहेंगे भी नहीं कि ममता बनर्जी या अखिलेश यादव कभी भी कांग्रेस पार्टी से बाजी मार के आगे निकल जाए। आइए आपको बताते हैं कि मायावती पर अब कांग्रेस पार्टी ने क्या तंज कसा है और मायावती ने किस तरीके से दलित विरोधी होने का इशारा कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। ये कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना कराने के पीछे है। मुझे 90% लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना है, जो 90% आबादी है वो मुख्य धारा से नहीं है। मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में दलित नहीं है, एंकर्स टीवी के दलित नहीं है। मतलब क्या नहीं बोल गए राहुल गांधी। तो कल बीजेपी ने बोला था बालक बुद्धि कुछ भी बोल रहा है। आइए आपको बताते हैं मायावती ने क्या ट्वीट किया, सुनिए। पहला ट्वीट आज फिर से एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। सपा जिसने 2 जून 1995 में बीएसपी द्वारा समर्थन वापस करने पर मुझ पर जानलेवा हमला कराया था, तो इस कांग्रेस ने कभी क्यों नहीं कुछ बोला, और इसके साथ कांग्रेस कभी क्यों नहीं बोलती इस बारे में, जबकि इस दौरान केंद्र में रही कांग्रेसी सरकार ने भी समय से अपना दायित्व नहीं निभाया। दूसरा ट्वीट सुनिए, मायावती ने दूसरे ट्वीट पे कहा है, तभी फिर माननीय कांशीराम जी को अपनी बीमारी की गंभीर हालत में हॉस्पिटल छोड़कर रात को इनके माननीय गृह मंत्री को भी हड़काना पड़ा था, तथा विपक्ष ने भी संसद को घेरा, तब जाकर ये कांग्रेसी सरकार हरकत में आई थी। मायावती ने जमकर कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। दर्शकों, ये 2 पोस्ट में आप देख लेंगे कि जब दलित यहाँ पर दलितों के समर्थन में अपने आप को राहुल गांधी बताते हैं, तो मायावती से सबसे बड़ी दलित हुई। आप देखिए, मायावती का नाम तो पूरे देश में ऊंचा है, विदेश में ऊंचा है। तो अगर आपने यहाँ समाज में बैठी ऐसी महिला का सम्मान नहीं किया, तो आप बाकी गरीब दलितों का क्या करेंगे। ये इशारा मायावती देने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस बार मायावती के खूब वोट कांग्रेस और सपा ने काटे हैं। आपको बता दें, मायावती अब उतनी एक्टिव नहीं रहती हैं, इसी वजह से जो समर्थक हैं वो रूठ कर चले जा रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि वापसी मायावती अगर शानदार तरीके से करे तो बसपा आराम से सपा और कांग्रेस को तोड़ सकेगी उत्तर प्रदेश में। अब आपको बताती हूँ आइए कि सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के दिग्गज नेता ने मायावती को क्या तंज कसा है। इवन उन्होंने साफ कह दिया है कि ये दलित महिला नहीं है, ये दौलत वाली महिला है। पहले उनका बयान सुनिए। मायावती जी को शायद या तो मति भ्रम हो गया है या दृष्टि भ्रम हो गया है। शाम को 5 बजे सरकार केंद्र ने बर्खास्त कर दी थी श्री मुलायम सिंह यादव जी। मायावती जी को इसका ज्ञान होना चाहिए। 2 जून को सरकार बर्खास्त हुई थी और 5 जून को मायावती जी ने शपथ ली थी। ये कांग्रेस के किए हुए काम है। कांग्रेस कहती नहीं है, करके दिखाती है। महिलाओं के सम्मान के लिए, दलितों के सम्मान के लिए अगर कहीं कोई बात हुई थी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने अपना रोल निभाया और सरकार को बर्खास्त किया था। उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ, जिसको आप हमेशा से नागनाथ सांपनाथ कहते थे, जो लगातार सांप्रदायिक के विश्वमन के जिम्मेवार हैं, जो लगातार देश में सांप्रदायिकता फैलाने के जिम्मेवार है, जो आरक्षण को खत्म करने के जिम्मेवार है, जो संविधान को तोड़ने मरोड़ने और संविधान को बदलने के लिए तत्पर है, उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ मायावती जी आपने 3-3 बार सरकार मिलकर के बनाई है। इसमें आपको क्या कहना है? आप सिर्फ और सिर्फ अब ट्विटर की नेता रह गई हैं और आप दलित की बेटी नहीं हैं, अब दौलत की बेटी हो गई हैं। आपने सुन लिया कि किस तरीके से जातिगत आरक्षण को लेकर मायावती पर भड़क उठी है कांग्रेस पार्टी। सुरेंद्र राजपूत अगर आकर मीडिया को यह बयान दे रहे हैं, जाहिर सी बात है
कांग्रेस के सियासी गलियारों में मायावती को लेकर शोर होगा। और ये शोर इतना है कि कांग्रेस आराम से यहां पर इनकी इज्जत पर बात आ गई है, तो अब मायावती की इज्जत को छलनी छलनी करने की कोशिश करेंगे और यही कर रही है कांग्रेस पार्टी। सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि पहले तो बीजेपी को मायावती खूब खरी खोटी सुनाती थी, आतंक कहती थी, अब बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही हैं। दर्शकों, किसी भी पार्टी को किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, सभी पार्टियां अपने हित को देखती है, चाहे बीजेपी, बसपा, सपा, कांग्रेस, चाहे जो भी हो, व्हाटएवर। और देखिए, इसी वजह से बसपा सुप्रीमो पर, मायावती पर कांग्रेस पार्टी तंज कस रही है। मायावती ने देखिए दर्शकों कल बीते दिन बोला था कि जातिगत जनगणना को लेकर इतने उतावले क्यों हो रहे हैं। इन्होंने अपने सरकार में जब ये सत्ता में थे तब तो नहीं कराया, और जब नहीं कराया है तो आज इतने उछाल में क्यों हैं। दर्शकों, राहुल गांधी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। कहा मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में देख रहा था, कॉन्टेस्ट में कोई भी दलित महिला नहीं है, जबकि शहजाद पूनावाला, अमित मालवीय, किरण रिजिजू, कितने नाम हैं ऐसे बीजेपी के जिन्होंने साफ कह दिया कि छत्तीसगढ़ में जब मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में एक यहां पर पिछड़े समाज की महिला जीतकर आई थी, तब राहुल गांधी क्यों चुप्पी हैं। आदिवासी आज महिला हमारी राष्ट्रपति हैं, उन राष्ट्रपति का बहिष्कार करने में, उनकी मान सम्मान को चोट पहुंचाने में ये कांग्रेस पार्टी कभी पीछे नहीं रही। कभी राष्ट्रपति बोला, हालांकि अब जिसने राष्ट्रपति बोला था वो तो खुद कांग्रेस की कुछ बातों से खफा चल रहे हैं। लेकिन दर्शकों, आपको बता दें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साफ है ये पार्टियां अपने दिल की बात जाहिर कर देती हैं और उनके समर्थक भी इंतजार करते हैं। मायावती के समर्थक इंतजार कर रहे हैं कि मायावती के सम्मान को चोट पहुंचाने वाली कांग्रेस को कैसे खरी खोटी सुनाई जाए। मायावती ने साफ कह दिया है कि ये कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है। इवन आपको बता दें, मायावती ने साफ कहा, संविधान निर्माता को इन्होंने कभी भारत रत्न दिया, अपने सरकार में नहीं दिया। इसके साथ संविधान निर्माता के पथ को आगे ले जाने वाले स्वर्गीय कांशीराम जी के देहांत पर भी इन्होंने कुछ नहीं कहा और इन्होंने कांशीराम जी को भी कोई मान सम्मान नहीं दिया है। और यही वजह है कि मायावती ने कांग्रेस पार्टी को दलित विरोधी बताया है। आपको बता दें, प्रयागराज में जब राहुल गांधी गए, जहां पर इन्होंने इतना तंज कसा, तो जो अब होता है कि कोई भी नेता कहीं पहुंचता है तो उसकी पूरी यहाँ पर जो भी पार्टीगत रणनीति है वो सामने आती है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस सम्मान में वो पहुंचे थे, वहां सभी ने जिसने राहुल गांधी का वेलकम किया, कांग्रेस पार्टी ने अपने पेज पर जिनका इनका नाम लिखा, उसमें कोई दलित नहीं है। तो राहुल गांधी इतनी छोटी बात पर घिर जाएंगे तो फिर क्या होगा, नहीं बोल पाएंगे। यही वजह है कि राहुल गांधी को समझ से, बुद्धि से बयान देने के लिए बोला जाता रहा है और बोला जाता रहेगा। जब तक राहुल गांधी के भाषणों में कोई सुधार नहीं होगा, राहुल गांधी को ऐसे ही जनता देखेगी। अब देखिए, कुछ जनता राहुल गांधी के पाले में बिल्कुल चली गई है। इस बार भी जनता उनके पाले में, अच्छी बात है, आपने मेहनत की है, आपको फल मिला, आपने भारत जोड़ो यात्रा की, लेकिन जनता के नफ्स को टटोलने में अभी आप पीछे हैं। और यही वजह है कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री चुनकर आए। देखिए, कोई भी पार्टी कमजोर नहीं होती, जितनी मेहनत की जनता उनके पाले में जाएगी। और यही वजह है कि एक बार फिर से यहां पर बीजेपी के पाले में जनता जाते दिखाई दी। अब सब आप बोलेंगे समर्थक को पार्टी में इज्जत मिली तो आप सहयोगी दल के द्वारा जीते, तो वो सहयोगी दलों ने बीजेपी का समर्थन किया ना, यानी कि जनता इनडायरेक्टली बीजेपी के साथ गई। यही वजह है कि केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनकर आए हैं। अब इन सब बातों के बावजूद कांग्रेस पार्टी अपने आप को दिखा रही है कि हम जातिगत जनगणना करा कर रहेंगे। आपकी क्या राय है? मायावती के ट्वीट को आपने देखा, किस तरीके से समझ रहे हैं कि आप दलित विरोधी होने का एक इशारा दे दिया है मायावती जी ने राहुल गांधी के ऊपर। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट के जरिए हमें बताइए। शुक्रिया।